Hello, dear students. Good afternoon, all. In the last video lecture, we have completed some prepositions. आज जो बची हुई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे. So let's start. Between है आज जो फर्स्ट है आज की प्रीपोजिशन वो है between. तो between का कैसे यूज करते हैं हम? Between करते हैं हम यूज दो चीज़ों के बीच में. ठीक है, यानी कि जैसे मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम. तो बिटवीन का यूज हम दो थिंग्स के लिए करते हैं या फिर दो पर्सन के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे कि आई डिवाइडेड द मैंगो बिटवीन यू एंड आई. मैंने मैंगो दो के बीच में बांटा. किन किन के? यू एंड आई. ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 6 AM एंड 7 AM. तो बिटवीन का मतलब हम सीधा सीधा जब दो चीज़ें हों हमारे पास और उनके बीच में कुछ रखना हो या फिर उनके उनके बारे में बात करनी हो. ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का. जैसे कि आई डिवाइडेड द मैंगो बिटवीन यू एंड आई. कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 6 AM एंड 7 AM. याद रखना बिटवीन के बाद कभी भी यहाँ पे 6 AM और 7 AM के बीच में टू नहीं आएगा, एंड ही आएगा. ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि 6 AM to 7 AM. यहाँ पे एंड आएगा 6 AM एंड 7 AM. ठीक है, जब हम टाइम की बात कर रहे होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास अमंग. अमंग का यूज हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे कि आई डिवाइडेड द मैंगो अमंग चिल्ड्रन. दो से ज़्यादा के लिए. या फिर मैं बोलूँ आई डिवाइडेड द टॉफ़ीज अमंग स्टूडेंट्स. ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा के बीच में हम किसी चीज़ को प्लेस करें तो क्या हमारे पास यूज होगा? अमंग. और दो के लिए बिटवीन. ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, सीधा सीधा. अमंग का भी मतलब वही होता है, लेकिन अमंग का मतलब अमंग का जो यूज है वो हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं. बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइड. हमने इन पढ़ा था. ठीक है, इनसाइड और इन दोनों का मतलब तो वही होता है, लेकिन इन का जो यूज है वो हम टाइम के लिए भी करते हैं. ठीक है, और लोकेशन के लिए भी. लेकिन इनसाइड का मतलब इनसाइड का यूज हम मोस्टली लोकेशन के लिए करते हैं. ठीक है, यानी कि जगह बताने के लिए करते हैं कि जैसे कि कोई भी बॉक्स है उसके अंदर कोई चीज़ रखी हुई है. या फिर ये एग्जांपल लेते हैं, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इनसाइड द कार. कार के अंदर बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है, और इनका इनसाइड का यूज़ तो हम प्लेस के लिए करेंगे, यानी कि किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए. लेकिन इनका यूज़ हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ भी करते हैं. ठीक है, जैसे कि इन जनवरी, इन 2006. तो ये डिफरेंस है बेसिकली इनसाइड और इन में. उसके बाद है फोर. फोर का यूज़ टू टेल अबाउट द यूज ऑफ समथिंग और पर्पज़. पर्पज़ बताने के लिए या फिर किसी चीज़ के यूज के बारे में बताने बात करने के लिए या फिर बताने के लिए. जैसे कि वी यूज़ इट फॉर कटिंग ग्रास. हम इसको घास काटने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? किसी चीज़ का यूज़ बता रहे हैं. ठीक है, वी यूज़ इट फॉर कटिंग ग्रास. वी नीड न्यू शूज़ फॉर एक्सरसाइज. हमें नए जूते चाहिए किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए. यानी कि पर्पज़ भी बता रहे हैं हम कि क्या पर्पज़ है या फिर उस चीज़ का यूज़ बता रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, फॉर मतलब के लिए. तो टू टेल अबाउट द यूज ऑफ समथिंग और पर्पज़. ठीक है, तो फॉर का मतलब के लिए बेसिकली. ऑफ. ऑफ का मतलब जो बेसिक में मीनिंग होता है का के लिए यूज़ करते हैं हम. जैसे कि वो मेरा फ्रेंड है. ठीक है, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइंड. यानी कि हम किसी चीज़ से रिलेशन या फिर कनेक्शन शो कर रहे हैं. ठीक है, कि उसका और उस चीज़ का दूसरी चीज़ का क्या कनेक्शन है आपस में.
तो ऑफ जो है टू शो अ कनेक्शन और बिलोंगिंग, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ फोटो ऑफ माय चाइल्डहुड, ये मेरे बचपन की फोटो है, का या की। या मैं बोलूँ ही इज फ्रेंड ऑफ माय कजिन, वह मेरे कजिन का दोस्त है, ठीक है। कजिन मीन्स चचेरा भाई या चचेरी बहन जो भी है, ठीक है, वो मेरे कजिन का दोस्त है। तो ऑफ का मतलब का या की। जैसे कि दिस इज फोटो ऑफ माय चाइल्डहुड, यह मेरे बचपन की फोटो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू। टू का यूज शो द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और डेस्टिनेशन। देखो, टू जो है ना, टू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी एक डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, या फिर मैं चर्च जा रहा हूँ, या फिर मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। जैसे कि टू वी आर गोइंग टू स्कूल, या फिर वी आर गोइंग टू बाय न्यू शूज़, यानी कि हम एक डेस्टिनेशन बता रहे हैं इसके अंदर। एक होता है टुवार्ड्स, ठीक है। टुवार्ड्स मैं बता देता हूँ, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स जो है उसका यूज हम बेसिकली डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट शो करने के लिए बताते हैं। जैसे कि टुवार्ड्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, की ओर, ठीक है, की ओर। तो कि वो किसकी ओर जा रहा है, जैसे कि सी वॉकड टुवार्ड्स द प्लेग्राउंड, ठीक है, वो प्लेग्राउंड की तरफ जा रही है या फिर जा रहा है, ठीक है। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, कि वो मोमेंट जो है, वो मूवमेंट जो है कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको शो करने के लिए, कि ही स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एंड वेंट, या फिर बोले रीच्ड टू कोलकाता, ठीक है। यानी कि हम ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओरिजिन या फिर सोर्स के बारे में, कि वो चीज़ कहाँ से मिली, या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बारे में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं कहाँ से हूँ, अमेरिका से। तो ये फ्रॉम किसके लिए यूज हुआ, जो ओरिजिन है उसका, ठीक है, या फिर वो जहाँ जहाँ पर रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वी वेंट फ्रॉम कनीना टू गुरुग्राम। कनीना से जो है स्टार्टिंग है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, गुरुग्राम के लिए, गुड़गांव के लिए। तो क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम कनीना टू गुरुग्राम, ठीक है। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताया। फ्रॉम का जनरल मीनिंग होता है से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ। एक तो ऑफ बताया था ये वाला, और ये है ओ डबल एफ। ओ डबल एफ मतलब जैसे कि कोई भी वस्तु, यहाँ पे ये रखा हुआ है ऐसे, ये इस पे रखी हुई है, और ये यहाँ से नीचे गिर जाए और यहाँ पहुँच जाए, तो हम इसके लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये मान लो घोड़ा है, ये इसके ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये अगर ऐसे गिरे यहाँ से इसके ऊपर से, तो क्या बोलेंगे, ही फेल ऑफ द हॉर्स, ठीक है, ही फेल ऑफ द हॉर्स, ठीक है। यानी कि इंडिकेट्स सेपरेशन और डिस्कनेक्शन, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ से सेपरेट हो रहा है ये, ठीक है, और नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, डाउन फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ के बाद अबाउट। अबाउट जैसे कि हम बोलते हैं, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है। कंसर्निंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में,
या फिर अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम अप्रोक्सीमेशन की सेंस में यूज़ करते हैं इसको, जैसे कि "न, मैं बस अभी छोड़ने वाला हूँ" या फिर "मैं अभी निकलने वाला हूँ", आई एम अबाउट टू लीव। तो अगर कंसर्निंग शो कर रहा हो किसी चीज़ की, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में हमें ये करना चाहिए, के बारे में सेंस निकल रही हो वहाँ पे, जैसे कि ही केयर्स अबाउट हिज क्लासेस, वह अपनी क्लासेस के लिए, क्लासेस के बारे में केयर करता है, ठीक है। आई एम अबाउट टू लीव, मैं अभी निकलने वाला हूँ, यानी कि ये किसको शो कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन की सेंस को शो कर रहा है, कि आई एम अबाउट टू लीव, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ या यहाँ से छोड़ने वाला हूँ अभी। ये लीव करो, यहाँ पे लीव नहीं आएगा, ठीक है। आई एम अबाउट टू लीव। नेक्स्ट है हमारे पास विद का यूज हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ समबडी, हैविंग समथिंग, यूजिंग समथिंग, अगेंस्ट समथिंग समबडी। देखो मैं बताता हूँ, विद का मतलब होता है सीधा सीधा किसी की चीज़ के साथ, ठीक है, के साथ। तो अगर मैं बोलूँ आई एम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, तो मैं क्या शो कर रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ समबडी, किसी की प्रेजेंस में, यानी कि मैं किन के साथ हूँ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में हूँ, तो आई एम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट है आई सा अ मैन विद अ सूटकेस, मैंने एक आदमी देखा सूटकेस के साथ, ठीक है, सूटकेस था उसके पास, या फिर क्या बोलेंगे इसको, आई सा ए मैन विद अ सूटकेस। कट द एप्पल विद नाइफ, एप्पल को काटो किससे, नाइफ से, यानी कि हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे काम के लिए, तो क्या बोलेंगे, क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आई एम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में हूँ, के साथ। आई सा अ मैन विद अ सूटकेस, मैंने सूटकेस के साथ में एक आदमी देखा जिसके पास सूटकेस थी, मतलब ये निकलता है इसका। नेक्स्ट, कट द एप्पल विद नाइफ, ठीक है, नाइफ से एप्पल को काटो। विद इन, विद एक तो हो गया हमारा विद, अब आता है विद इन। विद इन देखो, जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक हफ्ते के भीतर ये काम खत्म कर दूंगा, ठीक है, तो विद इन अ वीक, या फिर विद इन 10 डेज आई विल बी देयर इन मुंबई, मैं 10 दिन में मुंबई मिलूंगा। या फिर आई विल कंप्लीट द टास्क विद इन ए मंथ, मैं ये काम एक महीने में के भीतर कर दूंगा, विद इन ए मंथ। तो सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी हम एक काम पूरा करेंगे, तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, विद इन का यूज करेंगे, ठीक है। तो लगभग हमने प्रीपोजिशन का चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। इनको अच्छे से रिवाइज करना है और फिर नोटबुक में कंप्लीट इनको लिखना है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज ज़रूर करना है साथ साथ, और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।